वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आपका हमारे इस न्यू लेक्चर में फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी नर्व में आज हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स कि मेंडल्स ने जो भी एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किए, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि 7 कैरेक्टर एंड 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को उन्होंने चूज़ किया और उस पर रिसर्च किया। तो उस रिसर्च का जो भी रिजल्ट आया वो क्या क्या थे, कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद क्या क्या मेंडल ने लॉ दिए और किस नतीजे पे मेंडल पहुँचे वो देखेंगे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्लासिकल डेविएशंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और क्लासिकल डेविएशन देखेंगे, क्या ऐसा भी है कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया उससे कुछ डिफरेंसेस भी कुछ प्लांट में देखने को मिलते हैं, तो या प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म में कुछ डेविएशंस हैं, तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो पहले टर्मिनोलॉजी है जीन और एलील क्या होते हैं। ठीक, तो जीन क्या है? जीन एक बोल सकते हैं डीएनए का पार्ट है, सेगमेंट है, जो किसी प्रोटीन को कोड करता है या किसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को कोड करता है। ठीक है, तो जीन इज ए बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट कंट्रोल ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कह रहा है कि जीन एक आपका बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए। और दूसरी चीज़ कि ये एक किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, और एलील क्या है? एलील आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं एलील। जैसे हाइट है, तो हाइट दो तरह की हो सकती है, टॉल भी हो सकती है और डॉर्फ। तो टॉल के लिए भी जीन हो सकता है और डॉर्फ के लिए भी जीन हो सकता है। तो जीन एक ही है हाइट का, बट वो टॉल प्लांट को बनाएगा कि या डॉर्फ बनाएगा, इस आधार पे उसको हम दो एलील में डिवाइड कर सकते हैं और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, टॉल के लिए कैपिटल टी, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी यूज़ करते हैं। अब दो टर्मिनोलॉजी आती है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्या होते हैं? तो जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक अप मार्कअप क्या है, प्लांट अंदर से देखने में कैसा है, वो है जीनोटाइप। फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, प्लांट को बाहर में देखने में हमें कैसा लग रहा है। टाल देखने में लग रहा है, ठीक है, ओके ओके। डार्क है, ओके। पर टाल में भी कौन सा टाल वाला है, हाइब्रिड टाल है या फिर प्योर लाइन वाला टाल है, ये कैसे पता चलेगा? जब जीनोटाइप देखेंगे, जेनेटिक मार्कअप देखेंगे, उसका जेनेटिक मेकअप देखेंगे, क्या किन एलील्स से बना हुआ है। कहने का मतलब, जीनोटाइप का मतलब, अगर कोई प्लांट टाल है, प्लांट अगर टाल है तो ये कौन सा वाला टाल है? दो तरीके से टाल हो सकता है, एक तो कैपिटल टी से हो सकता है और एक हाइब्रिड भी हो गया अगर, तो मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तब भी टाल होगा। ये 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हमें पता करना है प्लांट का कौन सा टाल है, तो हमें से जीनोटाइप देखना पड़ेगा। और केवल अगर हमें उसका कैरेक्टर देखना है तो वो फिनोटाइप फिजिकली देख लेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस, फ्लावर का कलर वायलेट है कि वाइट है, ये देखने में पता चल जाएगा, तो ये हो गया फिनोटाइप। ठीक है, और जीनोटाइप क्या है? एक्चुअल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये हो गया हमारा जीनोटाइप। ऐसे ही है जाइगोसिटी, सेम थिंग जाइगोसिटी, कि एक जैसे एलील हैं या डिफरेंट एलील्स हैं। जैसे ये है एक जैसे एलील्स, दोनों कैपिटल हैं, और एक इसमें एक स्मॉल है एक कैपिटल है, तो ये हो गया होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस हो गया, इसको बोल सकते हैं होमोजाइगस।
और ये हो गया हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मीन्स पोजेसिंग डिफरेंट एलील्स फॉर ए स्पेसिफिक जीन। किसी एक ही जीन का, जैसे हाइट की ही जीन का 2 एलील इनके पास है और दोनों डिफरेंट हैं, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो ये हो जाएंगे हेट्रोजाइगस। और अगर सेम टाइप का है तो वो हो जाएंगे होमोजाइगस। नेक्स्ट, पेरेंट और F1 जनरेशन क्रॉस कराते हैं तो क्या हमें मिलता है, क्रॉस कराने पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो कह रहा है मेंडल परफॉर्म द मोनो हाइब्रिड क्रॉस फोकसिंग अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दैट इज प्लांट हाइब्रिड बाय क्रॉसिंग प्योर टाल एंड प्योर डार्क प्लांट। कह रहा है इसमें सबसे पहला वाला जो किया गया एक्सपेरिमेंट वो ये वाला किया गया, प्लांट टाल और डार्फ दोनों का क्रॉस कराया गया। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब हो गया किसी एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, वो हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि सिंगल जीन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जीन ही किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो सिंगल जीन का स्टडी जब करते हैं तो हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे हम लोग टाल और डार्फ का स्टडी कर रहे हैं तो कह रहा है ये हमने पहले वाली जो है प्योर टाल और प्योर डार्फ का क्रॉस कराया। प्योर टाल का मतलब हो गया कैपिटल टी और प्योर डार्फ का मतलब स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने का मतलब एक मेल फ्लावर लिया एक फीमेल फ्लावर लिया और मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर किया, ठीक। तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। और साथ में ही दोनों ही प्योर लाइन है, यानी कि दोनों ही एक जैसे एलिल्स हैं पेरेंट्स के। ये दोनों कैपिटल टी, ये दोनों स्मॉल टी हैं, तो इसलिए बोलेंगे इसको प्योर टाल और प्योर डार्फ। अब दोनों का क्रॉस कराते हैं तो इस तरह का क्रॉस बोला जाएगा पेरेंटल क्रॉस, क्योंकि 2 पेरेंट्स के बीच में हो रहा है। तो कह रहा है कि क्रॉस होने से पहले सेल हैप्लॉइड हो जाते हैं। हमें पता है कि जब भी हमारे गैमेट्स बनते हैं तो उसमें 50% क्रोमोजोम आते हैं। तो 50% क्रोमोजोम आने का मतलब ये हुआ कि क्रोमोजोम के ही ऊपर जीन्स हैं, तो जीन भी 50% आएंगे। तो यानी कि अगर क्रॉस कराएंगे तो या तो ये वाला टी आएगा किसी गैमेट में, या तो ये वाला टी आएगा, या तो ये वाला टी आएगा, या तो ये वाला टी आएगा। तो इस आधार पे हमारा क्रॉस बनेगा कि कौन सा टी वाला किसके साथ मिक्स होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। F1 में ऑफस्प्रिंग बनते हैं सारे हेट्रोजाइगस टॉल। कह रहा है दोनों प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो देखा सारे के सारे प्लांट जो हैं टॉल बने हैं, और सबका जब जेनेटिक मेकअप देखा गया, जेनेटिक क्या है उसका मेकअप, तो सब में देखा गया एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, यानी कि हाइब्रिड वाले प्लांट बने। तो इसको देख के क्या पता चला कि डार्फ ट्रेट कंप्लीटली डिसअपियर इन F1 जनरेशन। यानी कि इसको देख के ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लांट की हाइट जो छोटी वाली थी वो डिसअपियर है, फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं दिखाई दे रही है, सारे टॉल दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब F2 जनरेशन करा रहे हैं हम लोग। F2 जनरेशन में क्या कराएंगे, सेम थिंग, 2 प्लांट लेंगे, एक ये वाला है क्योंकि सारे प्लांट हमारे F1 में बने हैं सेम टाइप के, तो एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक। अब इसमें अभी मैंने बताया कि गैमेट्स बनते हैं तो क्रोमोजोम हाफ होते हैं तो जीन भी हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ऐसे हो जाएगा। तो एक कैपिटल टी इधर आ जाएगा एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी यहाँ पे एक स्मॉल टी, ठीक। और अब इनका इसके साथ क्रॉस होगा, एक क्रॉस यहाँ पे होगा, एक क्रॉस ऐसे होगा और एक क्रॉस ऐसे हो जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो ये रिजल्ट आएगा। इसको पनेट स्क्वायर के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पे चूंकि हमें क्लियर नहीं हो रहा है तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोग पनेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं। ये देखिए एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनता है कैपिटल टी जिसका मतलब टॉल। एक बार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये भी टॉल है क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट होता है। फिर इसके बाद इसका क्रॉस इसके साथ कराते हैं तो क्या एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी जो कि फिर टॉल बन रहा है जिसका मतलब कैपिटल टी डोमिनेंट है, और लास्ट में इसका इसके साथ करते हैं जो कि डॉर्फ बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा
कि हमारा जो क्रॉस हो रहा है F2 में फिर से हमें प्लांट डॉर्फ देखने को मिल रहा है, यानी छोटे प्लांट फिर से रीअपीयर हो जा रहे हैं। तो इसमें जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया और फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, पहले ये देख लेते हैं। जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, ठीक है, हमारा 1:2:1। और फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:1, ठीक है। ये दो क्या हैं, ये दो हैं हमारे ये वाले हाइब्रिड वाले। यहाँ पे एक क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है, स्मॉल टी। और यहाँ पे एक क्या है, ये कैपिटल टी है। और ये तीन तो मिला देंगे तो टॉल हो जाएंगे। ये टॉल है और ये डॉर्फ है केवल। तो टॉल कैसे हुआ, एक ये कैपिटल टी एक कैपिटल टी, ये टॉल बनाएगा। और ये दो हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी जो हाइब्रिड वाले ये भी टॉल बनाएंगे। तो 2 1 3 ये टॉल हो गए और बचा स्मॉल टी ये डॉर्फ हो गया, जो कि यहाँ पे भी देख रहे हैं 3 टॉल बने एक डॉर्फ बना हुआ है। तो ये हमारा हो गया F2 जनरेशन का रेशियो। F1 में हमने देखा सारे प्लांट टॉल बने, तो वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सारे प्लांट टॉल बने हैं तो 4:0 रेशियो हो जाएगा टॉल और डॉर्फ का। और वैसे जीनोटिपिक रेशियो भी देखेंगे तो 4:0:0 हो जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है जब F1 का कराते हैं, तो हमारा क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो जो है 3:1, जीनोटिपिक रेशियो ये आ जाता है। तो होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस डॉर्फ, सॉरी होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल दोनों मिला के हमारे 1 और 2 मिला के यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। और बचा एक डॉर्फ, ठीक है, वो यहाँ पे है। तो इसीलिए यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो जो है हमारा वो 3:1 हो जाता है और जीनोटिपिक रेशियो हमारा 1:2:1 हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, एक मिनट, हाँ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है आपका, लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है कि जो भी कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा वो दूसरे वाले कैरेक्टर को, यहाँ पे 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलिल्स हैं ऑफ ए जीन प्रेजेंट टुगेदर एक साथ पाए जाते हैं, और डोमिनेंट एलिल जो है वो एक्सप्रेस इटसेल्फ फिजिकली, रेसेसिव एलिल रिमेन्स हिडन। तो ये बात कह रहा है कि अगर एक ही जीन के 2 एलिल्स साथ में प्रेजेंट हैं और वो दोनों ही एलिल्स डिफरेंट हैं, तो उनमें से एक जो स्ट्रॉन्गर वन होगा वो एक्सप्रेस होगा और जो वीकर होगा वो एक्सप्रेस नहीं होगा। और इसी को बोलते हैं रेसेसिव और इसको बोलते हैं डोमिनेंट। तो डोमिनेंट उसको बोलेंगे जो एक्सप्रेस होगा, रेसेसिव उसको बोलेंगे जो एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात इन्होंने कही है कि डोमिनेंट एलिल एक्सप्रेस इटसेल्फ फिजिकली, द रेसेसिव एलिल रिमेन हिडन, वो एक्सप्रेस नहीं होगा। और इसीलिए इस तरह के प्लांट में जो कि हाइब्रिड हैं वहाँ पे प्लांट टाल बनता है, जबकि यहाँ पे स्मॉल टी भी प्रेजेंट है लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हिडन है, ठीक है, या वो एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाता। तो इसी को 2 पॉइंट्स में लिखा है मेंडल ने, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, दैट मीन्स जीन, कि ये जीन द्वारा कंट्रोल होते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और जो फैक्टर्स हैं या जीन्स हैं ऑलवेज अकर इन पेयर इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, यानी कि फैक्टर यानी कि जीन चूँकि क्रोमोजोम पे पाए जाते हैं और क्रोमोजोम पेयर में होते हैं इसलिए जीन भी पेयर में पाए जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरा वाला लॉ जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, कह रहा है जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, यानी कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन,
हमारे 50% क्रोमोजोम एक सेल में चले जाते हैं, 50% दूसरे सेल में चले जाते हैं, यानी कि हमारा 50% गेमेट हाफ क्रोमोजोम बियर करता है, तो यानी कि उसमें जीन भी हाफ ही होंगे। तो इसीलिए हमारे ये बोल रहे हैं टू एलील्स ऑफ जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन दैट इज मियोसिस, कंसिक्वेंटली ईच गेमेट कैरीज ओनली वन एलील। तो कह रहा है जब गेमेट्स बन रहा होता है तो उसमें हमारे ये टी और ये टी दोनों अलग हो जाते हैं, और अलग होने की वजह से जब फिर से मिक्सअप होगा तो अगले F2 जनरेशन में हमने देखा है कि वो एक्सप्रेस हो पाते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के वजह से। अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं होता, यही हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो अगर एक्स अलग नहीं होते तो ये हमारा डॉर्फ फिर से सेकेंड जनरेशन में नहीं दिखता, लेकिन इसके सेग्रीगेशन की वजह से ही गैमेट फॉर्मेशन में सेग्रीगेट हो जाते हैं एलील्स, और उसकी वजह से डॉर्फ में फिर से देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द ईच एलील आर सेग्रीगेट एंड रिकम्बाइंड एंड फॉर्म द रेसेसिव एलील। ठीक है, रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो सकता है। तो ये दे रहा है जैसे यहाँ पे टी थे गैमेट्स, इसमें क्या बनेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ठीक है, कॉमनली रेफर्ड एज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक दूसरे लॉ के नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये लॉ ये बताता है कि गैमेट प्योर होते हैं, गैमेट में कोई मिक्सअप नहीं होता है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं कि ये दोनों ब्लेंड करेंगे, मिक्स करके कोई नया गैमेट बनेगा, नहीं, ये गैमेट बनेगा प्योर, और उस गैमेट में दोनों ही अलग अलग होके 50% में ये जाएगा, 50% में ये जाएगा। ठीक है, एब्सोल्युटली नो ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ ट्रेट अकर्स। कह रहा है कि ट्रेट्स की ब्लेंडिंग और मिक्सिंग नहीं पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि टाल प्लांट है इधर डार्क प्लांट है, दोनों मिलके और इंटरमीडिएट बना देंगे, ऐसा नहीं होगा, ब्लेंडिंग नहीं होगी। ओके, तो ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, टेस्ट क्रॉस डायग्नोस्टिक, यानी कि इसमें हम लोग पता करते हैं कि जो हमारा टाल प्लांट है वो दो तरीके का होता है, एक हाइब्रिड टॉल और एक प्योर टॉल। तो कैसे पता चलेगा कौन सा प्लांट हाइब्रिड टॉल है, कौन सा जो है प्योर टॉल है? तो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसमें हम लोग रेसेसिव पेरेंट से दोनों प्लांट का क्रॉस करवा देते हैं। अगर ये होगा तो इसके साथ क्रॉस करवा देंगे, अगर ये होगा तो इसके साथ क्रॉस करवा देंगे। और क्रॉस कराने पे क्या मिलता है, अगर प्योर टॉल होता है तो सारे प्लांट जो मिलते हैं वो टॉल मिलते हैं, और अगर ये डार्फ हुआ, सॉरी, अगर ये हाइब्रिड टॉल है तो इसमें 50% जो क्रॉस कराने में प्लांट आएंगे वो टॉल आएंगे और 50% डॉर्फ आएंगे। तो वही चीज़ें लिखा हुआ है, होमोजाइगस डोमिनेंट अगर है तो क्रॉस कराने पे हमारे 100% टॉल मिलेंगे, और हेट्रोजाइगस अगर है तो 50% टॉल 50% डॉर्फ मिलता है। ये हमको प्लांट मिल जाता है। अब इसको हम लोग चाहें तो देख भी सकते हैं कैसे हो रहा है। तो ऐसे देख सकते हैं पनेट स्क्वायर बना के इस तरह से कि ये हमारा जो है एक कोई प्लांट, अगर पहला वाला केस मान लेते हैं, मान लीजिए इसको मान लीजिए पेरेंट जो है कैपिटल टी, तो यहाँ ले लिए, और एक जो हमने पेरेंट लिया है वो रेसेसिव वाला ले रखा है, क्योंकि ये तो हमको लेना ही है, रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना है। तो क्या बनेगा, सब में बन जाएगा हाइब्रिड, सब में हाइब्रिड टॉल बनेगा, सब में क्रॉस कराने पे क्या बनेगा, हाइब्रिड टॉल बनेगा, हाइब्रिड टॉल। चारों के चारों प्लांट हमारे क्या बन जाएंगे, टॉल आएंगे। ठीक, अब ये वाला केस लेके देख लेते हैं क्या होता है। तो ये वाला केस लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम रख लिए एक ये, ठीक, क्योंकि दोनों गैमेट्स बनेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि हमने रेसेसिव पेरेंट पहले से ले रखा है, तो रेसेसिव पेरेंट के जो टी हैं ये यहाँ ले लिए,
अब इसके साथ हमारा क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये 50% क्या हो गए, हमारे डॉर्फ हो गए, और ये 50% क्या हो गए, टॉल हो गए। तो इस वाले केस में 50% टॉल 50% डॉर्फ प्लांट मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेविएशंस। मेंडल ने जो लॉ दिए वो लॉ हर जगह फिक्स नहीं बैठते हैं, कभी कभी एनोमलीज भी किन्हीं प्लांटों में देखने के लिए मिली। जैसे एक प्लांट है स्नैपड्रैगन, ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्लांट एक है रेड फ्लावर और एक है वाइट फ्लावर, दोनों में क्रॉस कराते हैं तो या तो रेड अगर डोमिनेंट है तो रेड बनना चाहिए, और अगर वाइट डोमिनेंट है तो वाइट बनना चाहिए। बट इससे दूसरा ही कुछ देखने को मिलता है प्लांट पिंक कलर का मिल जाता है देखने को। तो इस तरह का कुछ आता है कंसेप्ट। तो इस तरह के कंसेप्ट में हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या होता है, उसको देखते हैं। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाइदर एलील डिस्प्ले कंप्लीट डोमिनेंस, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप डिस्प्ले कंप्लीटली ब्लेंडेड इंटरमीडिएट फिनोटाइप। कह रहा है अगर एक प्लांट का हमने क्रॉस कराया, ठीक, यहाँ पे कैपिटल आर रेड के लिए लिए हैं और स्मॉल आर हमने वाइट के लिए ले रखा। कह रहा है यहाँ पे सारे प्लांट ऐसे बन रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट ऐसे बन रहे हैं, ठीक, सेम यहाँ पे भी बनेगा, सेम यहाँ पे भी बनेगा। तो या तो ये क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए अगर वाइट वाला डोमिनेंट है, या तो हमारा रेड होना चाहिए अगर रेड वाला डोमिनेंट। बट होता क्या है, ना ही रेड होता है ना ही वाइट, ये आता है पिंक कलर, पिंक, ठीक है, पिंक देखने को मिलता है। यहाँ पे दिया भी है पेरेंट रेड फ्लावर का क्रॉस कराते हैं वाइट फ्लावर के साथ, वाइट वाला जो है रिसेसिव होता है और रेड वाला डोमिनेंट होता है। तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, प्लांट हमेशा रेड आना चाहिए दोनों के क्रॉस में, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्लांट आता है मिक्स्ड, दैट इज पिंक कलर का होता है। तो ऑल फ्लावर आर पिंक, ठीक है। अब सेल्फिंग करते हैं। अब ये जो बना है इसको फिर सेकंड क्रॉस कराएंगे, इसका सेकंड जनरेशन का क्रॉस कराएंगे, F1 का F1 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, R के साथ R का कराते हैं, इस तरह का कराते हैं। ये यहाँ पे हो गया, ये स्मॉल आर, ऐसे यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r का कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे RR बन रहा है, यहाँ पे RR बन रहा है, यहाँ पे मिक्स वाला हो गया, यहाँ पे मिक्स वाला हो गया, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल r। तो होगा क्या, कैपिटल R मिक्स वाले R जो हो गए हमारे, और स्मॉल r, ठीक है। ये तीन बने, तो एक ये बना, दो ये बना और एक, तो एक रेड बना, एक वाइट और दो पिंक फ्लावर बनते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक, जो कि बहुत ही डिफरेंट है, जबकि यहाँ पे दो रेड होना चाहिए। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा आर है कैपिटल वाला, वो कंप्लीटली इसके इफेक्ट को मास्क नहीं कर पा रहा है, वाइट वाले फ्लावर के इफेक्ट को कंप्लीटली मास्क नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स ये जो जीन है वो अच्छे से रेड कलर के लिए पिगमेंट नहीं बना पा रहा, उतने अमाउंट में नहीं बना पा रहा है जितना कि दो मिलके बनाते हैं। जैसे कि ये दोनों मिलके बना रहे हैं तो प्लांट रेड हो रहा है, लेकिन जब ये अकेला हो जा रहा है तो उतना रेड कलर के लिए पिगमेंट नहीं बना पा रहा है अकेले ये जीन जितना कि होना चाहिए, और इसीलिए ये प्लांट हमारा एक्चुअली उतना रेड नहीं होता, स्लाइटली लेस रेड होता है। दैट मीन्स प्लांट का कलर पिंक होता है। तो ये स्लाइट डेविएशन है फ्रॉम द मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ जो डोमिनेंस उससे स्लाइट डेविएशन है, जिसको हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी बोलते हैं। अगला डेविएशन देखते हैं क्या है। तो हम लोग आज दूसरा एनोमली देखेंगे जिसका नाम है कोडोमिनेंस, जो कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, जो कि हमारा ब्लड ग्रुप है, उसमें देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है,
हमारा ब्लड ग्रुप जो है उसके लिए एक जो जीन है आई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस आई जीन के पास 3 एलील्स होते हैं। जैसे हमने देखा है कि हाइट के लिए एक जो एलील है वो कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी, ठीक है। वैसे ही आई जीन जो कि हमारे ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके 3 एलील्स हैं, एक कैपिटल आई ए, ठीक है, दूसरा है कैपिटल आई बी और तीसरा है स्मॉल आई, ठीक है। ये तीनों ही एलील हमारे लिए जो ब्लड ग्रुप है एबीओ सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, जब दोनों एलील्स आई ए हैं तो ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है। जब दोनों में से एक आई ए है और एक स्मॉल आई है तब भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ऐसे ही यहाँ पे दोनों ब्लड ग्रुप के जो एलील्स हैं अगर वो आई बी है तो ब्लड ग्रुप बी है, और दोनों एलील्स में से एक आई बी है और एक स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप भी फिर भी बी है। अगर यहाँ पे जो हमें इसमें एनोमेली पढ़ रहे हैं, कोडोमिनेंस साथ साथ, को मीन्स साथ साथ, डोमिनेंस दोनों एक साथ डोमिनेंट है, इसमें क्या है कि एक आई ए है एक आई बी है, तो इनमें ब्लड ग्रुप ऐसा नहीं कि एक या तो ए है या तो बी है ना, इसमें ब्लड ग्रुप ए बी, ए का भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बी का भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का जो डोमिनेंस है उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। और लास्ट में दोनों स्मॉल आई है, जैसे दोनों स्मॉल टी हुआ करते थे तो दोनों स्मॉल टी होते थे तो डॉर्फ होता था, वैसे ही यहाँ पे दोनों स्मॉल आई हैं तो ब्लड ग्रुप ओ है, यानी कि स्मॉल आई इज अ रेसेसिव एलील। यहाँ पे भी तीनों में देखने पे ये पता चल गया कि स्मॉल आई रेसेसिव एलील है, ये जब भी किसी दूसरे के साथ आता है तो अपना इफेक्ट नहीं छोड़ पाता है, लेकिन जब दोनों एक साथ आते हैं तो अपना इफेक्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वाई द ए बी प्राइम एग्जाम्पल कह रहा है कि इसमें क्योंकि एलील आई ए और आई बी कम्प्लीटली को डोमिनेंट विथ ईच अदर, इफ बोथ आर इनहेरिटेड टुगेदर द रेड ब्लड ग्रुप सेल प्रोड्यूसेस बोथ सरफेसेस प्रोटीन साइमल्टेनियसली। कह रहा है रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए ये आई ए वाला है, अगर इस पे आई ए वाला प्रोटीन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर इस पे बी वाला प्रेजेंट है प्रोटीन, तो बी वाला अगर प्रेजेंट है यहाँ पे तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और दोनों साथ में प्रेजेंट है, प्लस ए प्लस बी दोनों साथ में प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। और कोई प्रेजेंट नहीं, न ये प्रेजेंट है न ये प्रेजेंट, सब एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आई यानी स्मॉल आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसके ऊपर जो प्रोटीन प्रेजेंट है जिनको एंटीजन के रूप में भी यहाँ लिखा हुआ है वो प्रेजेंट है, उसके वजह से हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा आई ए आई बी के वजह से हमारा ब्लड ग्रुप आता है, कोडोमिनेंस की वजह से ए बी ब्लड ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द मल्टीपल एलील्स। क्या है मल्टीपल एलील, तो कह रहा है ये दो एलील्स हमने देखा स्मॉल टी कैपिटल टी, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, मेंडल एज्यूम द जीन्स एग्जिस्टेड ओनली टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टेट। मेंडल के हिसाब से कि या तो कैपिटल टी होता होगा या तो स्मॉल टी, इन्होंने नहीं सोचा था कि तीसरा एलील भी हो सकता है, ठीक है। हाउएवर मल्टीपल एलील्स अराइज व्हेन अ सिंगल जीन एग्जिस्ट इन अ मोर देन 2 एलीलिक फॉर्म इन अ पॉपुलेशन। कह रहा पॉपुलेशन में कहीं कहीं अगर एक ही जीन के कई एलील्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप में हमने देखा, तो वहाँ पे पॉपुलेशन को बोलते हैं मल्टी एलीलिक पॉपुलेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को क्या क्या मिला कि ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील्स हैं, जीन एक ही जीन के 3 एलील्स हैं, और इन तीनों एलील्स के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो 6 तरीके से हैं। वो 6 पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और 4 ब्लड ग्रुप बनेंगे, ए बी और बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप बनेंगे, ठीक है।
अब देखते हैं कंपेयरिंग दो पैरा, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें कह रहा है। ये एग्जैक्टली लाइक डोमिनेंट होमोजाइगोट कह रहा है। ये प्लांट जो है इसमें जो डोमिनेंट बनेगा, जो टॉल बनेगा वो एकदम जो पेरेंट का टॉल होता है वैसा ही बनेगा, ठीक है। जो डार्क बनेगा पेरेंट के जैसे बनेगा। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि इंटरमीडिएट तरीके का बनेगा, ना ही बहुत टॉल है नहीं बहुत डार्क है, इंटरमीडिएट, बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं है बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं, पिंक कलर है, इस तरह का बनता है। और कोडोमिनेंस माने दोनों साथ में फुल्ली एक्सप्रेस है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए बस, जैसे कोई ग्रीन फ्लावर का रेड फ्लावर से क्रॉस करा दिया जाए तो प्लांट में कहीं कहीं रेड फ्लावर उग जाए, कहीं कहीं ग्रीन फ्लावर उग जाए, दोनों साथ में प्लांट में उग रहे, तो इस तरह का बोल सकते हैं कोडोमिनेंस। एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, तो इस तरह का पॉसिबिलिटी अगर है तो इस तरह को बोलेंगे कोडोमिनेंस। वैसे ही ब्लड ग्रुपिंग में आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कहीं कहीं बी वाला प्रोटीन प्रेजेंट है, कहीं कहीं ए वाला प्रोटीन प्रेजेंट है, इस वजह से दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों ही कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक। अब इसमें हम लोग रिवीजन कर सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि पेरेंट जनरेशन का क्रॉस कराते हैं तो सारे प्लांट कैसे आते हैं, हमारे टॉल आते हैं, ठीक है। F1 का क्रॉस कराते हैं तो जो हमारा 3:1 रेशियो आता है। सेल्फिंग कराते हैं, ठीक है, सॉरी ये कह रहा है पेरेंट्स जो लेंगे वो प्योर लाइन से लेते हैं तो F1 जो बनता है वो क्या होता है, वो हाइब्रिड बनता है। और इस F1 की अगर सेल्फिंग कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, F2 में ये बनता है 3:1 रेशियो जो हमारा है फिनोटिपिक रेशियो, और 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो बनता है, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो है जो जीन के लेवल पे देखा जाए, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है जो फिजिकल अपीयरेंस देखने पे पता चले, ठीक है। वाई स्नैपड्रैगन इज पिंक फ्लावर एनोमिक, कह रहा पिंक फ्लावर क्यों होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से होता है। इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा रेड कलर के लिए जो एलिल्स है वो कम्प्लीटली वाइट कलर के एलिल को मास्क नहीं कर पाता है, ठीक है, उसकी इफेक्ट को मास्क नहीं कर पाता। डिफाइन द कोर रूल ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या कोर रूल है, तो सीधा सा रूल है कि मियोसिस के समय में हर एक गैमेट के पास हाफ जो एलिल्स जाएंगे, यानी कि एलिल में इंटरमिक्स नहीं होंगे, ब्लेंड नहीं होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंडामेंटल यूटिलिटी ऑफ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का क्या फ़ायदा है, सीधा सीधा तो उसका फ़ायदा ये है कि हम एक अननोन प्लांट का पता कर सकते हैं जीनोटाइप, कि वो हाइब्रिड टॉल है कि प्योर टॉल है, ये आसानी से पता कर सकते हैं। तो उसके लिए टेस्ट क्रॉस है, इसमें क्या है रेसेसिव पेरेंट लेते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और आशा है कि वीडियो अच्छा ही गया है और इसमें सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।